यहाँ गुर्जर समाज के बहुत बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है उससे बढ़िया वोट गुर्जर समाज देने का काम करेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। इसके बाद जब चुनाव होता है सभी दलों के सभी बिरादरियों के लोग चुनाव लड़ते हैं। बिरादरीवाद पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। राणा जी जो कैंडिडेट है, नए कैंडिडेट हैं, सैनिक रहे, इन्होंने पता है गांव देहात में किस तरह जीवन यापन करे लोग। अब जो एमपी बन गए, एमएलए बन गए, उनके बाहर जाके देख लो, सुबह ही चले जाओ किसी काम के लिए, वह तो सो रहे, रात 11 बजे आए थे, अब नहा रहे, अब पूजा कर रहे, अब खाना खा रहे। फिर पहले तो हम समाजवादी में थे, लेकिन समाजवादी का कोई अच्छा ऐसा हम लगा। जब अखिलेश यादव आजम खान को नहीं छुटा सके तो आम आदमी क्या रक्षा कर लेंगे? जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जब उनके में जेलों में सड़ रहे पड़े हैं, तो आम आदमी क्या रक्षा कर लेंगे? भाई मुस्लिम समाज तो देखो पहले से राणा के साथ जुड़ा हुआ है। बच्चा कि राणा के अलावा को जीत रहा हो, क्योंकि इकरा हसन है यहाँ पे, उसके पास सिर्फ मोमडन वोट है, हिंदू वोट उसके पास कुछ नहीं है। कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। राणा जी को बिल्कुल राणा जी को अच्छा बिल्कुल दिलो जान से पहुंचा दिया। हाँ जी, बहुजन समाज पार्टी है, हमें किसी ना किसी बिरादरी का है, महलवा पार्टी है। हम तो भाई बहुत पुराने माननीय काशीराम जी के टाइम के बस पाई है। के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं गांव फनपुरी में हूँ। फनपुरी वो गांव है जो गुज्जर बाहुल गांव है जी, गलत तो नहीं कह रहा मैं? जो गुज्जर बाहुल गांव है, गुज्जरपुरा क्षेत्र है, बोल सकते हैं कि ये बेल्ट जो है वो गुज्जर समाज की है। और आज इसी गांव ने अपने जो कैंडिडेट को, यानी कि जो बसपा से श्रीपाल राणा जी हैं, उनको एक भव्य प्रोग्राम और भव्य स्वागत उनका किया गया इसी गांव के अंदर। तो हमारे साथ कुछ साथी हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर रुझान क्या है और इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है, या फिर क्या सभी गुज्जर समाज एक साथ होकर राणा जी के पीछे लग चुका है। तो सबसे पहले मुझे नाम बताइए। राजू माजरा। जैसे आज गांव में है, गांव में जो प्रोग्राम किया गया, ये क्या उद्देश्य रहा और किस तरफ रुझान है आपका, ये मैं पूछना चाहूंगा। ये प्रोग्राम बहुजन समाज पार्टी का प्रोग्राम है। हमारे बड़े भाई चौधरी वेदपाल डायरेक्टर साहब के द्वारा ये आयोजित प्रोग्राम था। पुराने टाइम से वो कद्दावर रहे हैं। रही बात समाज की, यहाँ गुर्जर समाज के बहुत बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है उससे बढ़िया वोट गुर्जर समाज देने का काम करेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। तो जैसे प्रदीप चौधरी जो ऑलरेडी सांसद रह चुके हैं और आपके समाज से भी आते हैं, तो क्या लगता है कि इस बार जो है कोई नाराजगी है? पिछली बार आपने वोट दिया होगा, शायद अब कोई नाराजगी है, या फिर हमेशा से आपने जो है वो बसपा को ही वोट दिया? हम तो पिछले 15 साल से बसपा में ही हैं। अच्छा, बसपा से ही है। हाँ, मैं यही पूछना चाहता हूं। और बसपा से ही हैं और बसपा से ही वोट देते आए हैं। रही बात जब चुनाव होता है सभी दलों के सभी बिरादरियों के लोग चुनाव लड़ते हैं। बिरादरीवाद पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कोई एक बिरादरी नहीं बना, एक समाज को दूसरे समाज के बारे में कोई गलत बात करनी ना चाहिए। सभी लोगों को इस चुनाव के बाद मिलकर रहना है, एक दूसरे समाज का सम्मान करें। रही बात जो बहुजन समाज पार्टी के गुर्जर समाज के लोग हैं, वो श्रीपाल राणा जी का बढ़ चढ़ कर साथ देंगे, उन्हें अपने अपने क्षेत्र से जिताने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी। इंशाराम गुज्जर। बताइए कि आप माहौल क्या है आज प्रोग्राम में हुए? राणा जी ने क्या बोला आपको? कोई ऐसा तो नहीं कि जो दूसरे नेता जो गोली दे देते हैं, भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ ना यहाँ? जी ऐसा है, राणा जी जो कैंडिडेट है, नए कैंडिडेट हैं, सैनिक रहे, इन्होंने पता है गांव देहात में किस तरह जीवन यापन करे लोग। अब जो एमपी बन गए, एमएलए बन गए, उनके बाहर जाके देख लो, सुबह ही चले जाओ किसी काम के लिए, वह तो सो रहे, रात 11 बजे आए थे, अब नहा रहे, अब पूजा कर रहे, अब खाना खा रहे। चावल फांसी चढ़ लो, इतना लोग नाराज हुए हैं। और नाराज किसी से कुछ नहीं है, जब काम नहीं होते पुलिस उन्हें पेल्लो फिरा है। और समाज के लोगों की मान लो किसी ने कहीं जरूरत पड़ गई, विधायक एमपी की सिफारिश की, कोई सिफारिश नहीं। 10-11 बजे 12 बजे बैठे हैं कुर्सी पे, एक दो की सुने भाग ले, या नाराजगी है। राणा जी को क्या देखते हैं, किस पोजीशन पे है? क्या राणा जी हमारे भाई हैं, नए उम्मीदवार हैं। यहाँ गुज्जर राणा की लड़ाई भी करवाई, जिन्होंने लड़ाई करी वही भागे। आज गुज्जर राणा सारे इकट्ठे हैं। आज मतलब जो है गुज्जर और राणा सारे साथ में है। ये भी पूछ, हम भी पूछ रहे,
लेकिन महापुरुष वही है। मैं जो यहाँ पे मुद्दा पहले हुआ था, मैं इसको वैसे गरमाना तो नहीं चाहूंगा, बस बोलना चाहूंगा मैं कि उस टाइम हुआ था कुछ ऐसा विवाद कि जिसमें अलग अलग जरूर हुए थे। ऐसा विवाद करने वाले वही लोग थे, जो करवा रहे थे वही भाग गए। लेकिन आम गुज्जर, आम ठाकुर शांति से रहना चाहे, शांति से रह रहे। अब ठाकुर की दे रहे वोट, रोक लो में, हम गुज्जर नहीं है। तो इस बार संसद पहुंचा के रहेंगे राणा जी? एकदम है, संसद में ले जाएंगे और फिर सामने मकान बनाऊंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद जी नमस्कार जी। गुज्जर बाहुल्य गांव है। मैं बात करता हूँ, यहाँ के लोग हमारे साथ में हैं। एक बहुत बड़ा आयोजन अभी यहाँ पे हुआ बसपा के प्रत्याशी श्रीपाल राणा जी को, इन्होंने समर्थन दे दिया है। मैं इनसे बात करना चाहूंगा कि राणा जी को कहाँ तक सपोर्ट ये करेंगे। नमस्कार जी, सबसे पहला नाम बताइए। मेरा नाम विक्रम सिंह। इसी गाँव से हैं? नहीं, मेरा गांव पिलखनी पड़ता है। पिलखनी पड़ता है जी। तो राणा जी को कहाँ तक लेके जाएंगे? राणा जी को जीत तक ले जाएंगे। संसद पहुंचाएंगे? हाँ, संसद में बिल्कुल। बीच में कोई रोडे तो नहीं आएंगे? बीच में कोई रोड नहीं है, ना ऐसा कोई विकल्प बचेगा कि राणा के अलावा कोई जीत रहा हो, क्योंकि इकरा हसन है यहाँ पे, उसके पास सिर्फ मोमडन वोट है, हिंदू वोट उसके पास कुछ नहीं है। हिंदू वोट नहीं है? हिंदू वोट उसके पास है ही नहीं, वो जीरो है बिल्कुल हिंदू वोट। नहीं तो सैनियों ने समर्थन दे दिया? नहीं, सैनियों ने कहाँ समर्थन दे दिया? जाट ने भी दे दिया? सैनी हमारे साथ थे, अभी ये प्रोग्राम हुआ उसमें सैनी बहुत है। अच्छा। मुसलमान हमारे पास भी 30% मुसलमान है आज की डेट में, ये और बढ़कर 50% शायद वो हमारे पास आएगा। तो गुज्जर भाई और गुज्जर का आज प्रोग्राम आपने देख लिया, यहाँ पे कम से कम 10 हजार के आसपास जो लोग थे, वो गुज्जर ही लोग थे सबसे ज्यादा। तो गुज्जर है हमारे पास, सर्व समाज है, हर बिरादरी के हमारे पास वोट है। तो ये बोल सकते हैं कि गुज्जर विवाद खत्म करके राणा जी के साथ लग चुका है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मेरा नाम राकेश कुमार, गाँव चित्रसाली जी। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो भव्य स्वागत यहाँ पे आपने राणा जी का किया, क्या आप भव्य स्वागत संसद तक करेंगे? बिल्कुल पहुंचाएंगे संसद में? से बिल्कुल पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचा दिए बिल्कुल। वोट कोई जो है वो चुपचाप डालोगे सरेआम बिना किसी दबाव के? बिना किसी दबाव के। देख लो किसी को कोई बोलते है ऐसा कि भाई तूने नहीं है, किसी के दबाव में नहीं आते हम। कोई दबाव नहीं है? कोई दबाव नहीं है। राणा जी को? बिल्कुल राणा जी को। अच्छा, बिल्कुल दिलो जान से पहुंचा दिया। हाँ जी, सारा सपोर्ट मिलेगा टोटल। अच्छा। और सर्व समाज का मिल रहा है। सर्व समाज का जी। ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप यहाँ पे कुछ और बोल दे वहाँ जाके? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम डरने वाले थोड़ा ही हैं। हम तो सरेआम देने वाले। सरेआम देने वाले। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। आप? जी नमस्कार जी। क्या देखते हैं जी, क्या कुछ चल रहा है, रुझान किधर है? राणा जी के प्रोग्राम में आप आए हैं, संसद पहुंचाएंगे कि नहीं? देखो, संसद तो अति पहुंच चुका है, दिल्ली गूंज हो चुकी है। आज का युवा वर्ग बहुत हताश है इस सरकार से, क्योंकि सरकार ने, मैं करूं अगर यूपी सरकार की बात, तो इन्होंने 60,240 की भर्ती निकाल ली थी। धर्म के नाम पे किसी चीज का विकास नहीं होता। धर्म अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार अपनी जगह। बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान में सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को दिया था। जो लोकतंत्र के सिस्टम की बात चली थी, तो उसमें कुछ भागीदारी इस प्रकार की थी कि जो शोषित, पीड़ित, वंचित समाज था, वो मुख्य धारा से हटा हुआ था, और उसी के बिना पे बहुजन समाज पार्टी ने अपनी 4 बार का महामारी बहन कुमारी मायावती ने अपना सत्ता शासन किया और सबको भागीदारी दी। अब अगर बात करें रोजगार की सरकार में, तो जो वायदे उन्होंने किए थे कि स्मार्ट सिटी बनेंगी, 15 लाख मिलेंगे, गोद गांव लिए जाएंगे, गंगा साफ होगी, तो उस चीज को देखते हुए कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ इस सरकार में। राणा जी, मौजूदा सरकार की एक पॉइंट कहूंगा सिर्फ कि सर, मैं तो इतना पूछना चाहता हूं कि युवा रोजगार के लिए तरस रहे। 60,240 की भर्ती निकली, और इस सरकार की फेलियर यहीं से साबित होती है कि 50 लाख फॉर्म निकल गए, और 50 लाख फॉर्म निकलने के बाद में वो पेपर लीक हो गया। जब वो पेपर लीक हो गया, आज युवा हट गया। रही राणा जी की बात, तो राणा जी के हिसाब में जो बहन जी ने टिकट यहाँ इस संसद में, कैराना संसद में राणा साहब का टिकट किया, तो जो यहाँ सर्व समाज का वोट उन्हें मिल रहा। और देखो, वो तो परमात्मा के हाथ की बात है, बाकी जनता का जोश और जुनून, सर्व समाज का जो जुनून है, वो राणा जी के साथ। अच्छा, बीजेपी बात करती है 400 पार, कांग्रेस और जो गठबंधन करता है 350 पार। मेरे समझ ये नहीं आ रहा कि दोनों को मिला के भी फिर राणा जी का कहाँ पे, यानी मतलब बसपा कहाँ पे स्टैंड कर रही है? इस हिसाब से तो बसपा के लिए कुछ भी नहीं बचा। बसपा, ये उनके दावे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो ऐसा होने वाला है, ये दावे हैं। देखो सर,
कोई भी आदमी है, जब तक मदारी अपनी डुगडुगी नहीं बजावेगा और वो जनता को प्रलोभन में नहीं लेगा, तो तब तक वो सिस्टम चलेगा नहीं। अब वो पोल खुल चुकी है, जनता जाग चुकी है। आने वाला समय जो है युवा वर्ग देख रहा है, युवा वर्ग का विश्वास इस सरकार से उठ चुका है। बाकी तो नहीं कहूंगा, इतनी कहूंगा कि सरकार गूंजती हुई आ रही है। बाकी तो समय की देन है, समय क्या करवाएगा। तो मतलब सब मिलकर जो है रुके हाथी को दौड़ दे दी, भगा दिए, दौड़ कर दिया। बोले दिल्ली पहुंचो जी हैं। जी सर। उससे पहले नहीं रुकेंगे, उससे पहले नहीं रुकेंगे, बाकी तो समय की बात है सर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नाम आपका? नाम? मेरा नाम पवन, कहाँ से हैं जी? जयरामपुर चित्रसाली से। अच्छा, तब तक पहुंचा देंगे पूरा। संसद तक पहुंचा देंगे, उससे पहले ब्रेक नहीं लगेगा? न मतलब ही नहीं बैठता, बहुत काफी दिन सर दुखी हो गए। हम भी 10 साल हो गए दुखी हो, तो इनका सर वो सीधा ही बचा देंगे, छोड़ देंगे नहीं, क्योंकि हम वैसे यहाँ जितने आदमी थे, ये ऐसे आदमी नहीं थे जो लोकल, ये ऐसे आदमी जो 1000 रोड लियो बैठे, ऐसे आदमी। मान ली मैं भी 1500 टोका मांग ली हूँ, सारी करवा देंगे जी। मैं दुष्यंत कुमार, चेयरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी बुढेड़ा, गांव बिड़वी, सूरज प्रधान का छोटा भाई। और मैं इस जनसभा के माध्यम से यही कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ सर्व समाज जुड़ चुका है और बहुत ही अच्छी मजबूती लेकर और राणा जी को हम संसद तक पहुंचाएंगे। और बहन जी की झोली में ये कैराना सीट हम सब मिलकर बहुत ही मजबूती के साथ बहन जी की झोली में डालेंगे। और मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए इतना ही कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी कामयाब होगी और राणा जी को पूरे सर्व समाज का आशीर्वाद मिलेगा। नहीं, संसद से पहले कर देने गए। बहुजन समाज पार्टी की सीट है करना लोकसभा, चल रहा था, दौड़ा दिया। हाँ बिल्कुल। सबने मिल गए? नहीं, सबने मिल गए। जो बहुजन समाज पार्टी का कोई कार्यकर्ता नाराज भी था और पूरे क्षेत्र का एक मंच पे आ गया यहाँ। हाँ, दूसरे आपके साथ भी खड़े हैं, 10 साल राजनीति में है, लगातार जो है क्या नाम है बन गई, सरकार बन गई, उसका क्या करेंगे आप? भाई कोई भी हो, मतलब हाथी बहुजन समाज पार्टी है, हमें किसी बिरादरी का है, महलवा पार्टी है। हम तो भाई बहुत पुराने मान्य काशीराम जी के टाइम के बसपा ही है, तब समाज पे बसपा कोई और देखते हैं, किसे ही देंगे। तो 400 पार बोल चुका है बीजेपी और 350 पहुंचे घटे। मनु कह रहा बार बीजेपी की सीट घटेगी। पार की तो बात छोड़ दो, जितनी उनकी थी ना उससे घटेगी। बहुत बड़ा विरोध है क्षेत्र में। क्यों काम तो नहीं करवाया? नहीं करवाया, कोई काम नहीं है। सबसे पहले तो किसान विरोधी पार्टी है। सबसे पहले तो मैं किसान विरोधी पार्टी है। किसानों को कह रहा झुकते था, बातें करे, कुछ नहीं करती किसानों के लिए। और एमएसपी वगैरह दे नहीं रही? एमएसपी को तो छोड़ दो, एक बात तो बताओ, किस फसल का रेट मिल जाए हमें सही? गन्ने का रेट फैक्ट्री वाले कह रहे हैं हम 500 रुपए दें, और ये घोषणा करे 370 की। तो कहाँ गया हमारा बीज का पैसा? और दूसरा गेहूँ होगी, दूसरी फसल है जो भाई लागत इतनी आ है, पेस्टिसाइड इतना आ है कि किसान बिल्कुल घाटे में है। जितनी दयनीय स्थिति में किसान आज है, इतना कभी नहीं हुआ। तो जो आपके साथ में वोटर हैं वो ऐसा तो नहीं है कि चुपचाप जाकर डाल देंगे, बिल्कुल हम डाल देंगे, कैसा तो नहीं चुपचाप डाल के यहाँ से तो बोल दिया आपको कर दिया और वहाँ जाके किसी और पे लगा दिया। ये हाथी वाले हैं, ये बहुजन समाज पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता हैं, ये वहीं जाएंगे, इनकी आंख बहन दो, हाथी दिखेगा। अच्छा, और हमें भी ऐसे ही हमें बांधी नहीं तो कोई भी दिखने का दिखेगा। अच्छा, दिखेगा, हाथी दिखेगा। बहुत बड़ा सवाल उड़ा दिया। हाँ, दिल्ली। अच्छा जी, हाँ जी, बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत। तो सबसे पहले अपना जो है परिचय दीजिए। जी, मैं राव हारून मछली से। तो क्या पहले बसपा से ही हैं या फिर मतलब अभी तक बसपा को वोट दिया या फिर? पहले तो हम समाजवादी में थे, लेकिन समाजवादी का कोई अच्छा ऐसा हम लगा। जब अखिलेश यादव आजम खान को नहीं छुटा सके तो आम आदमी क्या रक्षा कर लेंगे? जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जब उनके जेलों में सड़ रहे पड़े हैं, तो आम आदमी क्या रक्षा कर लेंगे? तो अभी इकरा हसन है, तो आपने कभी सोचा नहीं कि उनके साथ भी अगर हम पहुंचे तो कोई समस्या का समाधान हो? कुछ देखो, इकरा हसन है, उसकी माँ भी बेचारी यहाँ से MP रही। अच्छा, उन्होंने हमारे यहाँ कुछ विकास करा? हमारे यहाँ तो एक ईंट भी नहीं दी। तो अब राणा जी के साथ लगे हैं, तो क्या लगता है कि राणा जी कहाँ तक जाएंगे? कितना वोट परसेंटेज मुस्लिम समाज से भी उनको जा रहा है? भाई, मुस्लिम समाज तो देखो पहले से राणा के साथ जुड़ा हुआ है। और रही बात अब तो देखो क्लियर है मामला,
कोई ऐसा हिंदू मुसलमान वाला कोई वो तो नहीं ना है? ना हिंदू मुसलमान ना ये वो तो है नहीं। देखो जो ये विकास अच्छा करेंगे बढ़िया, इनके साथ पब्लिक लग रही। तो अभी जो है संसद पहुंचा के मानेंगे, उससे पहले नहीं मानेंगे। जैसा प्रोग्राम फनपुर भाई वैद्य यहाँ चला, शायद पूरी विधानसभा में ना हो, और इंशाल्लाह जीत की पक्की चांस है इनकी पूरा। कहीं कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा भाई हरिजन और मुसलमान मिलके चलेगा, क्लियर है मामला। क्लियर है, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बात करना चाहेंगे, भाई साहब नाम क्या है? जी मेरा नाम सुशील कुमार है। सुशील कुमार जी, किस समाज से आते हैं? मैं दलित समाज से आता हूँ। तो यही पूछना चाह रहा था कि राणा जी इस बार जो है लड़ रहे हैं और साथ में फाइट में 2 और घराने हैं, क्या लगता है आपको कि राणा जी इनको बीट कर पाएंगे? बीट जरूर कर पाएंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। तो पूर्ण बहुमत जो बहुजन समाज है वो तो राणा जी के साथ है? जी बिल्कुल भाई साहब, पहले से ही बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है वो कहीं नहीं भागा और ना कहीं जाने वाला है, क्योंकि पीछे जितने अत्याचार बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके समाज पर हुए हैं, बहन जी की सरकार के बाद जितने भी अत्याचार अब की सरकारों में चल रहे हैं, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इनकी आवाज को दबाया जा रहा है और आने वाले समय में बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी और श्रीपाल राणा जी सांसद बनेंगे हमारे यहाँ से। पिछले विधायक जो थे प्रदीप चौधरी जी अभी भी दौड़ में हैं, लेकिन अभी नहीं कह सकते कि दौड़ किस तरफ जा रही है, ये नहीं कह सकते। फिर उनके बारे में क्या विचार है, क्या उन्होंने काम करवाया आपके लोकल में? प्रदीप चौधरी सांसद जी जरूर हैं, लेकिन कोई उन्हें जानता है। क्षेत्र में तो नहीं आगे, क्षेत्र में वो अपने क्षेत्र में तो नहीं आगे देख रहे। जिन जिन लोगों ने वोट दिए जहाँ कस्बों से देहातों से, कभी आए नहीं वो। तो गुज्जर भी नाराज हम, तो कोई काम पछता रहे हैं। उनको वोट देकर सबसे बड़ी गलती की थी। पहले तो बात है भाजपा को ही वोट देकर गलती की थी, अब सभी समाज सुधर रहा है, समझ रहा है। श्रीपाल राणा जी का भव्य स्वागत यहाँ इस गांव में हुआ। गुज्जर बाहुल्य गांव है, विवाद हमेशा रहा है गुज्जर बाहुल्य जो है, लेकिन उसके बावजूद भी जो गुज्जर समाज है और साथ में मुस्लिम समाज और दलित समाज, मैं बात करूंगा, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ये दूसरा गाँव नहीं है, ये फनपुरी गाँव है जहाँ पे गुज्जर बाहुल्य लोग रहते हैं। और एक बार जो है कभी किसी विवाद को लेकर यहाँ पे एक विवाद भी हुआ था किसी बात को लेकर, लेकिन अभी जो है वो राणा कैंडिडेट जो है राजपूत कैंडिडेट है, उसके साथ दलित समाज, मुस्लिम समाज और गुज्जर समाज एक साथ होकर निकला है। देखते हैं कि राणा जी जो है संसद पहुंच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप देखती रहिए, आपका बहुत बहुत स्वागत।